दोस्तों, अब तक आप जो उम्मीद लगाकर बैठे थे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कि कहीं तो कोई आस होगी, कहीं तो कोई रोशनी दिखाई पड़ेगी जिसमें ये लगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी गलत हुआ वहां पर उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ क्लीन स्वीप हो गया, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीजें चल रही है इस वक्त भारतीय राजनीति में, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने देखा कि पहले उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी और बीजेपी, इन्होंने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था साल 2019 में। और उसके बाद जब सीटों का बंटवारा हुआ, कुछ बीजेपी ने जीती, कुछ शिवसेना ने जीती, तो सरकार बनाने के फुल मोड में थे, एक ही सरकार आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो इनके संजय राउत हैं, इन्होंने कह दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। 2.5 साल के लिए पहले उद्धव ठाकरे बनेंगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब अमित शाह ने कह दिया कि ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी, अब अपनी बात से क्यों पलट रहे। तो वहीं पर इन दोनों की खटपट हो गई, दोनों पार्टियों की, और मामला वहीं रफा दफा हो गया। फिर बनती है महा आघाड़ी की सरकार, और जब बनती है तो उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग जाता है 5 महीने के बाद। और जब लॉकडाउन लगता है तो उसी बीच सुशांत सिंह राजपूत का केस आ जाता है। उस केस में आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया जाता है, और भी लोगों का नाम लिया जाता है, जिस केस में बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर अर्नब गोस्वामी का मामला आता है, जिसके चलते, और फिर कोरोना की मिसमैनेजमेंट, जिसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। आपने ऐसे कई एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें शरद पवार बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, और उद्धव ठाकरे एंट्री करते हैं और शरद पवार कहते हैं कि बाहर वेट करो, और कहते हैं हाँ मैं बाहर वेट कर लूंगा। तो लोग कहने लगे कि यह अपनी इज्जत क्यों निकलवा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर अब जो महाराष्ट्र में चल रहा है ये इंडी गठबंधन में, तो वहां पर संजय राउत के ऐसे कई बयान आए जिससे देखकर यही लग रहा है कि अब ये बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, मिलकर चुनाव साथ लड़ना चाहते हैं। संजय राउत का यही कहना है कि कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस नाम से अफ्रीका में भी, अमेरिका में तो ये तो इंटरनेशनल पार्टी है, इससे तो हम डील कर ही नहीं सकते। फिर बीजेपी को भी इंटरनेशनल पार्टी बना रहे हैं, मतलब राहुल गांधी की पार्टी को एक तरह से बता रहे हैं कि भैया जो हम बीजेपी के साथ हटे तो तुम्हारे साथ भी हट सकते हैं। लेकिन इसमें हटने का फायदा और नुकसान दोनों ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को होगा। सिंबल और पार्टी का नाम तो पहले ही जा चुका है एकनाथ शिंदे के हाथों में। अब देखिए, उद्धव ठाकरे अगर आते भी हैं तो शिवसेना गुट जो एकनाथ शिंदे की है वो कहाँ जाएगी, हो सकता है वो दूरी बना ले। तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि उद्धव ठाकरे गए थे अपनी मर्जी से शिवसेना अलायंस बीजेपी का तोड़ के, तो उनको अब नहीं लेना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र में। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे के साथ ही चलो, उद्धव ठाकरे कभी भी पलट जाएंगे। फिर उसके बाद एनसीपी जो उनके भतीजे वाली पार्टी है वो भी खिसक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें चल रही, मतलब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी ना इधर की रही ना उधर की रही। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये मिल जाते हैं तो फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है पूरे मामले में, सुशांत को कभी इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मुझे तो पूरा यकीन हो चला है कि फिलहाल के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कब किसकी सरकार कहां पलट जाए, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत से ऐसे केस हैं जो कई सालों बाद सुलझे हैं। सीबीआई के पास और बीजेपी के पास इसके सारे सबूत भी है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ऐसा हथियार है जो टाइम रहते बीजेपी निकालेगी। ऐसा नहीं कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, मिलेगा। बीजेपी टाइम पर वो काम करेगी।